सौर विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सबके लिए आवश्यक है। आज का हमारा विषय रहेगा अनहोनी को टाले कैसे सौर विज्ञान के माध्यम से। भाई अनहोनी तो हर किसी के साथ होती है, सबके साथ होती है। उससे हम थोड़ा सा सौर विज्ञान के माध्यम से उसको टाल भी सकते हैं, जिससे हमारा भी नुकसान होने से बच जाए, अपना ही भला हो और संसार का भी भला हो। अनहोनी कैसे कोई भी काम शुरू करते हैं और अचानक उस काम में कोई विघ्न पड़ जाता है या नुकसान हो जाता है, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले मेरा क्या है इरादा है कि आपको बात समझ आना पूरी तरह से। एक उदाहरण देके मैं आपको उस बात को समझाऊंगा। छोटा सा उदाहरण है, सिर्फ 1 मिनट का। जैसे आप मान चलो कि 4 भाई है, चारों के एक बड़ा खेत है, 25 बीघा प्रत्येक भाई को उन्होंने उसमें खेती की बरोबर खेती की। सबको एक ही पानी मिला, खाद बीज भी एक, काम करने वाले मजदूर भी एक। जब खेती का कार्य पूर्ण हुआ तो जब देखा कि तीनों भाइयों को तो अच्छा दान हुआ और एक के अच्छा दान नहीं हुआ, क्या कारण हो सकता है? एक ही खाद, एक ही बीज, एक ही पानी, एक ही काम करने वाले किसान। ऐसा क्या है कि उसके नहीं हुआ, तीनों के हो गया? उसका रीजन सौर विज्ञान के हिसाब से उसने जिस समय प्रथम बीज बोया था उस समय उसकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी। सुषुम्ना नाड़ी में जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य असफल होता है। सौर विज्ञान के अनुसार उस कार्य में कभी सफलता मिलती नहीं। तो ये सुषुम्ना क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। जैसे अपने राइट नाक से सांस आ रही है, इसे बोलेंगे पिंगला। लेफ्ट से आ रही है, इसे बोलेंगे ईडा। ये लगभग 55 मिनट चलेगी तो ये 55 चलेगी। बीच में एक काल आता है, जैसे इस नाक से सांस आ रहा है तो ये चेंज होगी। जो जिस समय ये इस नाक से सांस राइट से आ रहा है लेफ्ट में आने के लिए, उनके बीच में जो कार्यकाल होता है 1 मिनट का या 1.5 मिनट का, उस टाइम को बोलते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना काल में जो भी कार्य करता है उस कार्य में असफलता मिलती है। शिव सर्वोदय में एक श्लोक बताया गया है जो मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है कि क्षणम वामे क्षणम दक्षे विषम भागम दिशेत विपरीत फलम गेयम ज्ञातवयम च वरानने। इसमें बता रहे हैं कि हे पार्वती जी, एक क्षण बाया स्वर एक क्षण दया स्वर प्रवाहित हो, उसके जो बीच का काल है विषम होता है। उसमें कोई भी कार्य हम करते हैं तो वो कार्य असफल होता है। सुषुम्ना में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कितना भी अर्जेंट कार्य क्यों ना हो। देखते हैं ना अपन, अभी भी कभी देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं कि दोस्त वगैरह, जैसे कि परिवार की बात कर लेंगे, परिवार पूरा कहीं पे जा रहा है और ईश्वर की इच्छा से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें सब तो बच गए, जो बीच में बैठा, जो मतलब साइड में बैठा था, वो खत्म हो गया। तो सबके लिए आश्चर्य का होता है ना, तो उसमें सभी के नेल इसके एक के क्यों लगी? हो सकता है जिस समय उसने गाड़ी में प्रवेश किया उस समय उसकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होगी। कहना का ये भाव है कि सुषुम्ना का काल होता है वो केवल आराधना, ईश्वर भक्ति का काल होता है। उस समय हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, कितना ही अर्जेंट कार्य क्यों न हो।
आप सुषुम्ना में नहीं करोगे तो आप अनहोनी को होने से 100% टाल सकते हो। कभी अनहोनी होगी नहीं भाई। अनहोनी जो, जैसे मान चलो अनहोनी कर्मों में लिखी है तो वो तो कोई नहीं भाग्य बदल सकता। कभी हम बोलते हैं ना, हाँ मैं तो आज 1 मिनट के लिए बच गया, 1 सेकंड के लिए बच गया, ऐसा सभी की जिंदगी में होता है। तो उसका यही कारण है कि आप सुषुम्ना काल में जस्ट सुषुम्ना बंद हुई और आप निकले। जिंदगी में होता है ना यार, 1 मिनट का फासला रहा, नहीं तो मेरा ये कार्य बिगड़ जाता। तो उसका यही कारण है कि आपकी जो ही सुषुम्ना बंद हुई तो ही आपने काम चालू किया। यदि आप सुषुम्ना में वो काम शुरू करते या कहीं जाते तो फिर अनहोनी हो सकती थी। सुषुम्ना काल सौर विज्ञान के माध्यम से ये बता रहा है कि इस समय कोई कार्य नहीं करना चाहिए। आप सौर विज्ञान को समझें, इसको अपने जीवन में उतारें, आपको इसको फायदा मिलेगा। अब ये सौर विज्ञान हमने कभी सुना ही नहीं, कहाँ से आ गया। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछना, जो अपन कहते हैं ना वो सरोदा देखते थे, ये सरोदा बोलते हैं ना, वो सरोदा देख के बताते। ये सरोदा है ना, वही सौर विज्ञान है, वही शिव सर्वोदय बुक से सभी ज्ञान है। अपन सरोदा सरोदा मानते थे, सरोदा उन्होंने कहीं से ज्ञान प्राप्त किया, तभी हमको बता रहे। ये सरोदा सभी इनसे जानकारी में उपयोग नहीं लेते हैं। जो इसका उपयोग लेता है उससे उसका फायदा मिलता है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आपको उस पुरानी विज्ञान से जोड़ना जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान की थी, लेकिन उसके ऊपर डस्ट आने से, धूल आने से वो दब गई। जन जन तक आप लोगों को अपनी सांसों के बारे में बताए। इसमें ना तो कोई जादू है ना कोई टोना है, मैंने कुछ नहीं बताया, सिर्फ सांसों का बताया। भाई आज की आपकी दोनों नाकों से सांस आ रहा है, उस समय आप रुक जाइए, फिर आप भले काम करें। तो मेरा यही उद्देश्य है कि जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चले उस समय आपको कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। आप सब देखते हैं जिंदगी में, हाँ यार उसकी शादी हुई थी, अचानक क्या हुआ गया, वो आते ही घर में ये घटना हो गई। हो सकता है उसने सुषुम्ना में वहां प्रवेश किया होगा। सुषुम्ना को समझें, इसे अपने जीवन में लागू करें। कुछ नहीं, 1 मिनट का काम है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कैसे पहचान करनी। खूब सारे तरीके बताए, ऐसे भी कर सकते हो। हाथ से कैसे कर लो, जिस हाथ के ऊपर ज्यादा वेग लगे वो नाड़ी चल रही उस समय, चाहे इंगला हो चाहे पिंगला हो। सुषुम्ना चलेगी तो दोनों हाथों के ऊपर समान वेग पड़ेगा। सुषुम्ना का काल कितना होता है? सिर्फ मात्र 1 मिनट का होता है। इतनी सी बात कर रहे तो मैं बताता हूं। अपने बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि सुबह शाम शुभ शुभ बोलना चाहिए। क्यों बोलते हैं? उसका विज्ञान है। सुबह और शाम के समय सुषुम्ना नाड़ी चलती है, उस समय जो आदमी बोलता है वो सच हो जाता है। चाहे श्राप हो, चाहे अभिशाप हो, चाहे वरदान हो। बोलते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग कि शाम के समय सुबह ईश्वर का नाम लो। इसी कारण बोलते हैं, ईश्वर का नाम लेने के लिए। इसको जीवन में अपनाओ, बहुत ही आपके काम की चीज है, कहीं नहीं जाना पड़ेगा। मेरी बात विश्वास ना हो तो आप बुक उठा के देख लो, शिव सर्वोदय की, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। बस मेरा यही उद्देश्य है, आप इसको समझे, अपने जीवन में लागू करें। मैं आपके लिए और ऐसे खूब सारे उदाहरण, जिससे आपको फायदा हो, मुझे फायदा हो, पूरे विश्व को फायदा हो, ऐसे वीडियो और लाऊंगा। मेरा यही उद्देश्य है कि आप 10 मिनट वीडियो देखते हो तो 1 मिनट के लिए उस काम को करके देख लो अपने जीवन में। अब मुझे अभी मालूम पड़ा है कि जैसे व्यूज आ रहे मेरे वीडियो पे, अब मुझे इधर उधर से कोई बोल रहा है कि नहीं, हम भी अब चेक कर रहे हैं हमारा कौन सा स्वर चल रहा है।
कौन सा पैर आगे रखें। मुझे बहुत खुशी होती है कि आपने अपने धरातल पे लागू तो किया। मान चलो 1000 लोगों ने वीडियो देखा, उसमें से यदि 5 लोगों ने भी ये धरातल पे लागू किया तो मेरा तो उद्देश्य पूर्ण हुआ। बहुत बहुत आपका आभार। आगे आपके लिए और भी ऐसे वीडियो आएंगे। धन्यवाद।